क्योंकि ये सब चीजें में ना होती है ना, इंसान एक बार उलझ गया ना तो इसलिए वन वे रास्ता। अभी आप लोग ये सब चीजों से अगर बच जाते हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहिएगा, और अगर ढूंढना ही है तो अपने अपने ट्रेनिंग में ढूंढ लेना ना, अपना सेम कैडर में सेम कैडर। अभी भी सच बताते हैं, कैडर ढूंढने में हेल्प करना पड़ता है तो कैसे बोलेगा, दोनों हम ही लोग से ना बोलते हैं सर, देखिए ना उसका भी वही कैडर है, हमारा भी वही कैडर है, बात बढ़ाइए ना हम दोनों में बात बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं। अभी माँ बाप पैसा भेजे हैं, अभी माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए, माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना है, 2 से 4% टाइम ये लगेगा, यहाँ पे 1 से 1.5 साल बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक इंथुजियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखे आप, खुद पे महाभियोग लग के बैठा हुआ है नहीं समझे। तो ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहाँ पर इस सब लापरवाही से नहीं रखो। बड़े मुश्किल से माँ बाप पैसे भेजते हैं यहाँ पे। दूसरा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यंग एज में माइंड बड़ा डायनेमिक होता है, ये करना है वो करना है, और बहुत सारे बच्चे मेंटल डिलेमा से गुजर रहे होते हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस में खूब थिंकिंग करने लगेंगे, आप दिन भर सोचने लगेंगे। और ये क्या है ना, भारत का इंसान, जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए, उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है। मतलब जो सनक जाएगा, बाल और नोचने लगेगा, तो तभी उसको समझेगा कि पगला गया है। बट ये ज्यादा है। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गांव में झगड़ा होगा। अब क्या है ना कि यंग एज में माइंडसेट बच्चे 2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, हमको बताया है, रूप बताते हैं, वर्दी लग जाने दे फिर बताते हैं तुमको। वो दिमाग में घूम रहा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हर बेंच पे 1 से 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमसे मत छुपाओ बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं हम, समझा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो हमें ये चीज भली भांति पता है, और हम आपके तकलीफ को समझते हैं। आप पूरे दिन खत्म होने के बाद ऐसे बच्चे रात में रियलाइज करते हैं हमने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और ऐसा होता है बाबू, ये हर बेंच पे एक ऐसे बच्चे मिलेंगे, इससे लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पूरी भारी भरकम मशीनरी है, पूरा सिस्टम है। हम लोग तो बस जागरूक कर सकते हैं आप। तो ऐसी चीजों में थिंकिंग ज्यादा आती है, तो थिंकिंग को रोकिए। आइडियाज, दुनिया में हर लोगों के पास 10 आइडिया है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक आइडिया है। आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है, आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास। रिजल्ट किसका हुआ, जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं। पढ़ाई चालू करो, यहाँ पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग, इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर
स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज कीजिएगा। बाकी टीचर लोग आपको पूरे बेहतर से समझाते हैं, लेकिन यंग एज में हम लोग जब पढ़ते थे ना तो एक गलती बहुत करते थे। कोई टीचर आते थे लोग ना तो 3-4 को मिलके इंग्लिश का क्लास था, हम आपको याद है एनडीए में ना इंग्लिश जो पूछता है तो कॉमन एरर पूछता है। आप लोग एनडीए अगर आपने कोई दिया होगा सीरियस तो उसमें एक कॉमन एरर आता है। एक कितना बड़ा सेंटेंस रहता है, उसको 4 टुकड़ा में बांट देता है, ए पार्ट बी पार्ट सी ऐसे करके डी, और कहता है किस पार्ट में गलती है। तो एक इंग्लिश के टीचर आए थे, उनको हम लोग ना 4 लाइन का सेंटेंस दिए थे, 4 लाइन का, और उसमें पार्ट बाई पार्ट बना के, और कहीं एरर था ही नहीं उसमें, और उनको दे दिए थे। और परेशान परेशान परेशान। ये बताओ ये सब चीजें करके क्या मिला हम लोग को? देखिए, एक स्टूडेंट और टीचर में फर्क क्या होता है। आपको ये पता है कि आपको बस पढ़ना पता है, ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। टीचर को यही पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप क्या होता है ना, कई बार जो आपको अच्छा लगता है ना आप उसी को पढ़ते जाते हैं।